सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, विधानसभा के सचिव श्री आर के नांदल जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, आज 14 अप्रैल ये दिन एक प्रकार से हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके जन्मदिन के नाते, उनकी जयंती के नाते से हम पूरे देश भर में मनाते हैं। उनका जन्म 130 साल पहले जब देश गुलाम था, मध्य भारत के महू नाम के एक छोटे से स्थान पर हुआ था। आगे चल करके उन्होंने शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त की, विदेश भी गए, लॉ की डिग्री ली और लॉ के एक प्रकार के विधि के एक बहुत ही उच्च कोटि के एक प्रकार से ज्ञाता वो बने। एक विधि विश्वविद्यालय के वो वाइस चांसलर भी रहे, रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष रहे और ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कानून की, उस समय का जो कानून था, अंग्रेज सरकार का कानून था, उसका अध्ययन उन्होंने किया और बहुत सी चीजों का ऐसा उनको ध्यान में आया कि ये चीजें अपने देश की आजादी मिलने के बाद कैसे कैसे इसमें परिवर्तन करेंगे। बहुत लंबे समय से वो इस लड़ाई को लड़ रहे थे, शिक्षा के माध्यम से लड़ रहे थे और शिक्षा के प्रति इतने आग्रही थे कि वो कहा करते थे कि हर व्यक्ति को, कितना ही वो कमजोर व्यक्ति है, कितना ही वो भूखा और प्यासा व्यक्ति है, लेकिन शिक्षा के प्रति आग्रह उनका इतना था, वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए हैं तो आप 1 रुपया खाने के लिए रखो, रोटी के लिए रखो, 1 रुपया शिक्षा के लिए रखो, उसकी चाहे कोई किताब खरीद लाओ, पढ़ाई में लगाओ। पढ़ाई का, अध्ययन करने का शौक इस बात से भी पता लगता है कि उनका एक घर में निजी पुस्तकालय था और उस निजी पुस्तकालय में कहते 50,000 पुस्तकों का संग्रह था और देश और दुनिया के निजी पुस्तकालयों में उस समय का वो सबसे बड़ा पुस्तकालय था। कितना उनकी लगन, ज्ञान के प्रति लालसा ये रही होगी। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर कोई चलते चलते संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं है। बड़ा सोच समझ के देश की आज़ादी के निर्माताओं ने, आज़ादी लेने वालों ने, देश के निर्माताओं ने उनको संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी। सबके विचार लिए, सबके विचार लेने के बाद एक आदर्श संविधान कैसा हो सकता है इस देश की आज़ादी के बाद में हर वर्ग का ध्यान रखा, समन्वय बैठाया, संघर्ष का रास्ता नहीं बताया। समन्वय चाहिए, गरीब हो, उसको भी समन्वय चाहिए, मजदूर और मालिक उसको भी समन्वय चाहिए, छोटे और बड़े उनको भी समन्वय चाहिए, गाँव और शहर उसको भी समन्वय चाहिए। खास करके लोगों को अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी होने चाहिए, इसको आग्रह थे। ठीक है कि शुरू शुरू में संविधान के अंदर कर्तव्य की बात उस समय नहीं लिखी गई, बाद में से लोग बात करते और बैठ के प्रिंसिपल्स के नाते कर्तव्यों की बात कही गई, लेकिन उनका सपना था ये। जब संविधान के अंदर 370 जोड़ने की बात आई, आज तुम जानते हैं 370 क्या है, क्या थी, उस समय उन्होंने विरोध किया था। उनका नहीं, देश का कोई भी हिस्सा उसको इतना विशेष दर्जा नहीं मिलना चाहिए कि वो देश से अलग होने के भाव में ही बाद में जीने लग जाए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री ने 370 के प्रभाव को समाप्त करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 1990 में जब वो 100 साल के हुए तो उनको भारत रत्न की उपाधि भी मिली। तो इस प्रकार से उनके इस विख्यात जीवन के पूरे इतिहास में इस देश की राजनीतिक एकता
क्योंकि संविधान एक है तो हम राजनीतिक तौर पर एक है, शासकीय तौर पर एक है। ये अगर देन है तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। आज हम हर वर्ष की भांति पूरे देश भर में उनकी जयंती का ये दिन मना रहे हैं। हमने पिछले दिनों में ही विधानसभा में ही जो उनकी प्रतिमा का एक जो लोकार्पण अनावरण किया। चूंकि विधानसभा या लोकसभा यही ऐसे स्थान होते हैं जहां जो आदर्श उन्होंने हमको बताए, सिद्धांत बताए, उन सिद्धांतों के लिए कुछ न कुछ एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए हम जो कानून बनाते हैं, विधि विधान का निर्माण करते हैं, वो यही स्थान होते हैं, विधानसभा या लोकसभा। तो मैं हमारे स्पीकर साहब को बहुत ही इस बात के लिए बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हमने विधानसभा में उनका जो चित्र है, उनकी जो प्रतिमा है, उसको लगा करके, और हमेशा उनकी याद बनी रहे। विधायक, कर्मचारी, अधिकारी कोई भी आते जाते रहेंगे तो सबसे पहले अंदर आते ही डॉक्टर साहब की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। बल्कि आज बड़ा अच्छा लगा कि हमने आज संविधान अपने उनकी जयंती का दिन 14 अप्रैल का जो कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा एक घटनाक्रम बना है। मैं तो निवेदन करूंगा कि 14 अप्रैल को हर साल ये कार्यक्रम होना चाहिए। इससे बढ़िया और स्थान क्या हो सकता है। तो इस अवसर पर आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। भारतीय संविधान के निर्माता व शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान पूरे देश को दिया, हमें दिया है, मैं समझता हूं कि अपने आप में एक अनूठा संविधान है। विश्व की लगभग सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, और उसके लिए जो संविधान की रचना हुई, जिस प्रकार से समरसता का संदेश, आपसी भाईचारे का संदेश, देश को, देश के अंदर जो सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति, जो सबसे गरीब और दलित व्यक्ति, उसकी सोच करते हुए संविधान की रचना हुई। और आज उसी संविधान के माध्यम से देश जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे जितने भी देश के नायक हुए, प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने इसी संविधान के माध्यम से लगभग पिछले 75 साल से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से शिक्षा के लिए कि हमें शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए चाहे हमें एक वक्त की रोटी भी छोड़नी पड़े, इस प्रकार का जो संदेश दिया वो देश के विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए। और दूसरा बड़ा संदेश जो उन्होंने दिया, आपसी भाईचारे का, समरसता का। हम सब एक समान हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है। जब हम ये विचार लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देश निश्चित तौर पर तरक्की करेगा। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे महान पुरुष हुए हैं, उन महान पुरुषों का विरोध करना बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, कतई जायज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं वो देश को और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने देश के हर वर्ग के लिए अपने संविधान के अंदर बहुत कुछ दिया है। और आज इस अवसर पर जब हमने पिछले 5 मार्च को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना किया था, अनावरण किया था, तो आज उसके पश्चात ये पहला कार्यक्रम हम यहाँ विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और आज
मैं आप सबके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम विधानसभा के अंदर हम करेंगे।